हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 20 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरिट के लिए जितना इंग्लिश ज़रूरी है उतना ही जीके जीएस ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में जो है कि मेरिट बनता है इंग्लिश और जीके जीएस पर ही बनता है। तो दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन 25 को, प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 3 नंबर का आता है। वैसे ही जीके जीएस का क्वेश्चन 25 को आता है, जो प्रत्येक 3 नंबर का रहता है। तो दोस्तों, टोटल जो है 75 नंबर का क्वेश्चन हुआ, यानी टोटल जो से मिला के इंग्लिश और जीके जीएस का 150 नंबर का हुआ। इसलिए जैसे कि आप जीके जीएस को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी इंग्लिश है उतना ही ज़रूरी क्या है, जीके जीएस है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनका भी 10+ स्कोर आएगा अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपका जो है कि अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों, आप लोग जो है कि इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे नाम के साथ। दोस्तों, आपको जो है कि ये जितने सारे क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2024 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि इस क्वेश्चन को बताने के लिए 5 सेकंड का मात्र टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे कि फटाफट इसका आंसर जैसे कि गेस करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए है शेर, बी है बाघ, सी है हाथी और डी है चीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाघ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग को सभी को मालूम होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो आप लोग बताएंगे दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो ये जो बनवाया था शाहजहाँ ने बनवाया था। कौन बनवाया था? शाहजहाँ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। आप लोग बताएंगे, सभी को मालूम होना चाहिए ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। 2025 के अनुसार पूछ रहा है। तो लेटेस्ट जो पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो है 28 गो है। कितने हैं? 28 गो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी वर्तमान में कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये महाभारत से क्वेश्चन है कि द्रौपदी जो है महाभारत में किसकी पत्नी थी। तो ये किसकी पत्नी थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो थी पांडव की थी। और पांडव में कौन कौन आ गए? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव आ गए। पांडव का मतलब हो गया कि 5 पांडव, ठीक है। तो जो द्रौपदी थी वो 5 पांडव की जो से कि पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये जो होता है H2 होता है। क्या होता है? H2O। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि भारी जल का जो सूत्र होता है ये होता है D2O। क्या होता है? D2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो कौन है? तो ये जो है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन कब शुरू हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब शुरू हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो बाइट में यानी केबी में कितने बाइट होते हैं। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है। तो ये जो होता है 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट होता है। ये याद रखेंगे। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है आप लोग बताएंगे। तो ये जो स्थित है यमुना के किनारे। किसके स्थित है? किनारे, यमुना के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि भारत में रुपया जो है किस वर्ष चलन में आया था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष आया था, तो ये जो आया था 1542 ईस्वी में। कब आया था, 1542 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको 5 स्टार लगा लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है ये एसएससी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अस्कर्बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अस्कर्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ये भी याद रखेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। ये जो है पंचतंत्र के लेखक कौन, जो है एसएससी जो है लगभग जो है कि 20+ बार जो है कि क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग जो है कि इसको 5 स्टार लगा लेंगे। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, मूल रूप से पूछ रहा है। तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये जो है 395 है। कितना है, 395। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था, तो ये जो था नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में पाई का मान लगभग कितना होता है। देखिए गणित में पाई का जो मान होता है 2 होता है। एक होता है 22/7 और एक होता है 3.1414। तो ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो स्थित है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये जो है माउंट एवरेस्ट है, नेपाली सीमा पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, उस पुस्तक का लेखक कौन है। कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो है महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। कौन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये जो होता है चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए सूर्य ये पृथ्वी है, जब बीच में आ जाएगा चंद्रमा तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कब हुई, तो ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।